मैं आया हूँ पंचायत कठाड़ हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ में। मैं आपको इसका बोर्ड भी दिखा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, देखिए। और जब बच्ची हमारी शिवानी शर्मा जहाँ पर पढ़ती है ट्वेल्थ में कितने सब्जेक्ट आपको ऑफलाइन पढ़ाए जा रहे हैं और कितने सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं? पहले तो मेडिकल के जो कि साइंस में जो मेरा स्ट्रीम है, हाँ, उसमें मुझे फिजिक्स और इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेक्चर्स। लेक्चरार ही नहीं है। हाँ, तो ऑफलाइन बट ऑफलाइन में हमें केमिस्ट्री के सर भूषण सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, हाँ। और इंग्लिश में हमें पढ़ा रहे हैं करणवीर सर। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मेडिकल में? मेडिकल में मेरा बायो है, हाँ। और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ईवीएस। तो जो इंग्लिश के जो लेक्चरर हैं, कितनी देर से, जहाँ आप 11th में पढ़े थे तब आपको जहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर के वो जो लेक्चरर आते थे? नहीं, इंग्लिश के लेक्चर 11th में भी नहीं थे, बट हमें बॉटनी वाले सर ने करवाया था। दूसरे जो हाँ, जहाँ के जो हाँ, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने पढ़ाया था। हाँ। तो ऑनलाइन कितनी क्लासें चल रही हैं आपकी? ऑनलाइन जो जो यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल नहीं है, वो सभी चल रही है ऑनलाइन। मतलब कितनी है, आप बता सकते हैं आपकी कितनी है 12th की? मेरी साइंस में फिजिक्स और इंग्लिश है। 3 ऑनलाइन है? नहीं, फिजिक्स और इंग्लिश जो ऑनलाइन में मेरी स्ट्रीम की, हाँ। और आर्ट्स की एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, और उनकी शायद से हिंदी भी है। अच्छा, उनके भी ऑनलाइन हो रही है? हाँ, क्या आप ऑनलाइन मैथमेटिक्स भी। क्या आप ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहो तो घर नहीं पढ़ सकते हो? हाँ, तो क्या संदेशा आपको देश के प्रधानमंत्री हो जहाँ के जो एलजी मनोज सिन्हा बैठे, क्या संदेशा उन तक आपका? बस यही है कि बहुत से सालों से यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं आ रहा, खासकर आर्ट्स का। अच्छा तो अभी हमारा फिजिक्स के भी चलेंगे। जी। इंग्लिश तो हमने कर ली 11th में भी, चलो सर ने भी पढ़ाया, हमने कर लिया खुद से। हाँ। तो उसका चलो, उसका तो हम कर ही लेते, पर फिजिक्स का तो डेफिनेटली चला ही गया, जो इतना टफ सब्जेक्ट है। तो क्या आप संदेशा देना चाहते हो? बस ये कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे कोई लेक्चर भेजे जाएं। कहाँ पे, कौन सा हायर सेकेंडरी है? हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ में यहाँ पे भेजे जाएं। हाँ। और इतनी बड़ी हायर सेकेंडरी, यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल नहीं है। कितने बच्चे होंगे इसमें कम से कम? इसमें 200 से ज़्यादा ही होंगे सारे? हाँ। 200 से? आपकी क्लास में कितने हैं? मेरी टोटल 42 है। 42? हाँ। तो 11th में? 11th में 60 तो होंगे। ठीक है। तो जहाँ लेक्चरर की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए किससे गुहार लगाना चाहते हो? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बोलेंगे कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेजें। डायरेक्टर साहब से? हाँ। एजुकेशन के जो डायरेक्टर होते हैं? हाँ, उनसे भी हम कहेंगे कि यहाँ पे भेजे जाएं, कोई लेक्चर भेजा जाए, खासकर आर्ट्स का कोई नहीं है, और हमारे लिए फिजिक्स का तो जब भेजा आप जाए। बच्चों के ऊपर एक धब्बा थोपा जाता है कि परसेंटेज नंबर कम आए हैं, तो उस समय आप क्या सोचते हो? उस समय बस यही लगता है कि शायद कोई लेक्चर होता है, उससे ज़्यादा कर पाते हम। हाँ, ये सोचते हैं ना। हाँ। कितने लोगों की बातें सुनते हो और कितने दोस्तों की, और कितने आने जाने वाले रास्ते में लोग बोलते हैं कि वही कितने परसेंट नंबर है, और माँ बाप की कितनी सुनते हो? बस घर वालों की तो सुनते ही हैं, पर जो मतलब स्कूल में अगर ऑफलाइन में पढ़ें तो ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर समझ आता है जी। पर ऑनलाइन में इतना, ऑनलाइन में भी होता है पर ऑनलाइन में फिर भी उतना नहीं होता जितना फिजिकली टीचर पढ़ाता है हमें। जी, चलिए। साथियों, ये था पंचायत कठाड़ हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़, और जहाँ पर मेरा बेटी पढ़ती थी शिवानी शर्मा। चलिए, और अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं वीडियो इसलिए बनाई मैंने बच्ची की कि क्लास में जाने से पहले मैंने प्रिंसिपल के रूम में जाकर मैंने किया अंदर जाने से पहले अनुमति ली, और फिर अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने कहा कि मैंने अपने बच्चों की क्लास में जाना था। प्रिंसिपल साहब ने और कहा कि आप क्लास में नहीं जा सकती हो, तो हमारे पास ऐसा आर्डर है कि आप पेरेंट्स क्लास में नहीं जा सकती हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो बाद में मैंने जिस मुद्दा भी उठाया कि अगर पेरेंट्स क्लास में नहीं जा सकते हैं तो जब बच्चा अगर बीमार हो जाएगा क्लास में तो तब पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, तब कैसे जाएगा? नहीं, तब तो जाना पड़ेगा। मैं क्यों ऐसे कहूँगा? आप जिसकी टीचर की वहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम जाएंगे, उनके साथ में हम बच्चों को ये पूछेंगे कितनी देरी से, कितने सालों से जहाँ पे लेक्चरर के पद खाली हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकती हो। फिर हमने कहा कि बच्ची को जहाँ बुलाओ, तो उन्होंने मुझे कहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप अपने बच्चों को घर पे भी पूछ सकते हो।
तो ऐसा भी बोला मेरे को। तो अगर जब मैंने ऑफिस में बुलाने के लिए प्रयास और कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुला तो लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को घर पे भी तो बुला सकते हो, पूछ सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में भी बच्चे छोड़ने के बाद में इतनी पाबंदियाँ, और बच्चे पढ़ते समय हमें अनुमति नहीं बच्चों के पास जाने के क्लास में, और अनुमति लेने के बाद भी अनुमति नहीं मिलती। डायरेक्ट सीधा जाने पे तो पता नहीं क्या विवाद बन जाता, पर अनुमति लेने के बाद में भी बच्चों के पास जाने की प्रिंसिपल मैडम ने इनकार कर दिया। हमारे पास ऐसे आर्डर आए हुए हैं, आदेश है हमें, अब पेरेंट्स बच्चे के क्लास में नहीं जा सकते हैं।